Hi, hello, namaste, sat sri akal, કેમ છો? Once again, welcome back to Rankers channel in the form of DM But English Medium Group Tuition. So, लास्ट तक के लेक्चर में हमने दो तरह के सिंथेटिक फाइबर के बारे में बात की थी। दो तरह के सिंथेटिक फाइबर को हम समझे थे। एक था रेयन, दूसरा था नायलॉन। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस, तो याद दिलाओ क्या? रेयन था जो आर्टिफिशियल सिल्क था, जो सिल्क की तरह पर सिल्क से सस्ता था। नायलॉन काफी मजबूत वाला लस्टरस लाइट वेट एक थ्रेड बनाया था नायलॉन, जिसमें पॉलीमर और वो सब के बारे में बात की थी। तो आज के ये लेक्चर में हम लोग आगे के सिंथेटिक फाइबर के बारे में बात करेंगे और साथ में हम समझेंगे कि सिंथेटिक फाइबर की प्रॉपर्टी, एडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है। ओके, तो चलो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। शुरू करो साइंस लेके प्रभु का नाम, लेट्स गो। सो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर में तीसरा एंड द भयंकर मोस्ट आईएमपी टाइप, एक फाइबर जिसका नाम है पोलिएस्टर एक्रिलिक। पोलिएस्टर एंड एक्रिलिक, ओके। और हमने समझा था, हमने देखा था कि पोलिएस्टर एंड एक्रिलिक दोनों 3 बार यूनिट टेस्ट के आंसर में था। काफी समझने लायक है, हर एक पॉइंट को समझते जाना है, वो एक एक बात को रीड करके याद अभी के अभी कर लेना है, ठीक है। सो पोलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली, यानी इसमें बहुत जल्दी इस तरह से करचलियां नहीं पड़ती हैं। ओके, समझ रहे हो? वो काफी आयरन टाइप रहता है। सो पोलिएस्टर के बने कपड़े में इजीली रिंकल नहीं होते, मीन्स वहां पे इस तरह से सिकुड़ा ही नहीं जाता शर्ट भी। ओके, इस तरह से उस करचलिया नहीं पड़ती, ચીમડાઈ નથી જતો, આપણે નહીં કહેતા કરચલી પડી ગઈ છે, શર્ટ ચૂથાઈ ગયો છે. Yes, it remains crisp and easy to wash. Obviously ये तो हर जगह पे है, it's easy to wash. क्रिस्प यानी वो काफी कड़क रहता है, मीन्स इसमें इस तरह से करचलियां जल्दी पड़ती नहीं। सो इट इज क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। ड्रेस का मटेरियल बनाने के लिए पॉलिएस्टर यूज करते हैं। जहां पे आपने देखा है कई बार दुपट्टे जो आते हैं ना, आपके दुपट्टे, लड़कियों के दुपट्टे, वो दुपट्टे पॉलिएस्टर से बने होते हैं। तो आपने देखा है उसमें कभी भी इस तरह से करचलियां नहीं पड़ती है, जिस तरह से शर्ट और पैंट में पड़ जाती है, कॉटन के बने होते हैं। पर कॉटन में इस तरह से करचलियां पड़ जाती है, रिंकल्ड हो जाते हैं, पर ये पॉलिएस्टर कभी रिंकल नहीं होता है। ओके, सो you must have seen people wearing nice polyester shirt and other dresses। तो पोलिएस्टर के बने शर्ट और अदर ड्रेसेस होते हैं जो काफी अच्छे भी लगते हैं और मेनली रिंकल नहीं होते। टेरेलिन इज अ पॉपुलर पोलिएस्टर। सो टेरेलिन इज अ वन काइंड ऑफ, समझ लो टेरेलिन जो है वो एक तरह से अच्छा वाला पोलिएस्टर है, काफी फेमस वाला। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक अनदर वन, यानी उसमें इस तरह से काफी थ्रेड बन के इस तरह से इसको रख के इस तरह से इसको पूरा बना सकते हैं। समझ रहे हो? ओके बेटा। सो पोलिएस्टर, पोलिएस्टर का मेन फायदा ये है कि उसमें करचली नहीं पड़ती है, उसमें करचली नहीं पड़ती है। आपको लड़कियों का दुपट्टा समझ लो तो वो पोलिएस्टर से बना होता है, लड़कियों के कई ड्रेस पोलिएस्टर से बने होते हैं, कई शर्ट पोलिएस्टर से बने होते हैं, जिसमें इजिली रिंकलिंग नहीं होती है। ओके, सो पोलिएस्टर में आता है एक अनदर, हमने टेरिलिन तो देखा, दूसरा था पीईटी, पैट इज अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पोलिएस्टर, पैट। ओके, जिसको बोलते हैं हम पॉलीइथिलीन, पॉलीइथिलीन टेरेफ्थिलीन। ओके, यहाँ पे नीचे लिखा है देखो पैट का फुल फॉर्म, पॉलीइथिलीन टेरेफ्टेलेट, टेरेफ्टेलेट। ओके, जिसको पैट बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पैट। ओके, ये पैट पैट वाला पैट नहीं है, ओ सो क्यूट पपी, नहीं ये वाला पैट नहीं है, ये मटेरियल है पैट। ओके, इट इज यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स। आप लोगों को पता है इस तरह के पानी के बॉटल होते हैं, इस तरह के कोल्ड ड्रिंक के बॉटल होते हैं, मैंने आपके लिए पूछे सब कुछ रखवा लिया है, ठीक है। तो वहां पे बॉटल्स को बनाने के लिए यूटेंसिल, यानी इस तरह से साधन आती है जिसके अंदर हम खाना बनाते हैं, खाना पकाते हैं, खाना को पैक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, माइक्रोवेव ट्रे आती है, ठीक है। वो माइक्रोवेव के जो ट्रे आती है उसके अंदर खाना रखोगे तो वो पिघलता नहीं है, पर मस्त गर्म हो जाता है ना खाना। ओके, फिल्म्स, फिल्म्स यानी मूवीज नहीं बेटा। आपने एक्सरे देखा है, एक्सरे? तो वो जो एक्सरे, एक्सरे जो फिल्म के ऊपर आता है ना, उसको एक्सरे फिल्म बोलते हैं, वो भी पैट से बनी होती है। समझ रहे हो?
एक्सरे की फिल्म आती है ना, जिसमें एक्सरे दिखता है, जिसमें पता चलता है इस तरह से उसको लाइट के सामने रखते हो तो पता चलता है क्या भाई ये हेयर क्रैक है। वायर बनाने के लिए और मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट, जिस तरह से हमने सिंथेटिक क्लोथ्स यानी रेनकोट, ये इस तरह से हम कारपेट बना सकते हैं, कंटेनर बना सकते हैं, फ्रूट कंटेनर आते हैं जैसे कि आपने देखा है कई बार पैकिंग इस तरह से कंटेनर में आता है, श्रीजी का डब्बा आता है जिसमें हम कुछ भी चीज लेते हैं तो श्रीजी वाला डब्बा देता है ना। आपने श्रीखंड ले लिया, मठा श्रीखंड ले लिया, आपने मठा ले लिया, इस तरह से कोई भी स्वीट थिंग ली है तो वो एक डब्बे में देता है। आपने बाहर से सब्जी ऑर्डर की, वो एक डब्बे में देता है, तो वो डब्बा गई पीईटी से बना होता है। इतनी बात समझ में आ गई। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिएस्टर, यानी बहुत सारी लिस्ट ऐसी है कि जो पॉलिएस्टर से बनी होती है। सो मेन दूसरा होता है एक्रेलिक। वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज सॉल और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। आपको पता है जिस तरह से बारिश गिर रही है 2 महीने के बाद काफी ठंड लगने वाली है। अभी से स्वेटर सॉल्स ये सब खरीदना है तो खरीद लो बेटा। ठंड काफी इस बार पूरा आपको हिलाने के लिए आ रही है, इतना याद रखना, पूरी ठंड आ रही है। Okay, winter is coming. Ta 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 ta. चलो. Many of these are actually not made from natural wool, though they appear to resemble wool. यानी वो आप जो भी शॉल ओढ़ते हो, ब्लैंकेट लेते हो ओढ़ने के लिए या तो स्वेटर, तो वो नेचुरल वूल वैसा नहीं मिलता। एक्चुअली नेचुरल वूल वो एनिमल प्रोडक्ट है। हमें पता है कि जो गेंटा आता है उसके उसके बॉडी के ऊपर उसके बाल होते हैं, वो बाल को वो सेव करते हैं और उसको पूरा प्रोसेस से वूल बनता है। पर एक्रेलिक होता है तो वो तो फैक्ट्री में बनता है ना, और सस्ता वाला वूल होता है। जैसे सस्ता वाला सिल्क था, क्या था, रेयन। सस्ता वाला सिल्क रेयन था, वैसे सस्ता वाला वूल था एक्रेलिक। क्या है, एक्रेलिक, जो सेम टू सेम वूल के जैसा ही दिखता है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रेलिक। यानी समझ लो स्वेटर और वो सब बनते हैं एक्रेलिक के। किसके बनते होते हैं, एक्रेलिक के। दिस वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव, whereas clothes made from the acrylic are relatively cheap। यानी अगर हम जिस तरह से सिल्क, नेचुरल सिल्क के कपड़े पहनेंगे तो महंगे हो गए, तो रेयन के कपड़े थोड़े से सस्ते हो जाते हैं। सेम सिचुएशन में वूल के बने हुए स्वेटर्स काफी महंगे होते हैं, पर नेचुरल आर्टिफिशियल वूल यानी एक्रेलिक के बने कपड़े यार वूल और मींस सॉरी स्वेटर, एक्रेलिक के बने स्वेटर सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ कलर, और मेनली वो काफी कलर वैरायटी में भी हमें मिल सकते हैं। ओके, सो सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड मोर अफोर्डेबल, यानी वो काफी लॉन्ग टाइम चले, इस तरह से ड्यूरेबल भी होते हैं, अफोर्डेबल यानी हमको अफोर्ड भी हो सकते हैं। ओके, हम भाई गरीब हैं तो गरीब गरीब क्या ठंड से रक्षण नहीं पाएगा, ठंड से प्रोटेक्शन नहीं चाहिए होगा उसका, तो वो ठंड से प्रोटेक्शन के लिए एक्रिलिक के बने कपड़े भी पहन सकते हैं। पर सिंथेटिक फाइबर यूज करने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। So when you burn synthetic fiber, you find that their behavior is different from that of natural fiber। अब एक बात समझ लो कि आप नॉर्मल वाला रूल ले लो जो हम दिया करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और दूसरा ले लो कॉटन जो हम चोट लगते है उसके ऊपर लगाते हैं। तो नेचुरल वाला जो है ना वो जल्दी जल जाता है। ओके, और उसमें से बहुत बहुत सा वो समझ लो सस्पेंशन भी नहीं रहता, मीन्स कुछ बचता ही नहीं है, पूरा बर्न हो जाता है। पर जैसे हमने सिंथेटिक फाइबर को जलाया कुछ अलग ही मिल रहा है हमें। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। वो मेल्ट होता है, आप पीछे फोटो देख सकते हो, प्लास्टिक के जैसा मेल्ट होता है। समझ रहे हो, यानी सिंथेटिक फाइबर के बने हुए कपड़े आग भी जल्दी पकड़ लेते हैं और वो मेल्ट होकर आपके शरीर के ऊपर चिपक भी सकते हैं। This is actually a disadvantage of synthetic fiber. If the clothes catch fire, it can be disastrous। यानी अगर आपने इस तरह से समझ लो कि रेनकोट पहना है और आग लगेगी तो कितना प्रॉब्लम होगा। सेम सिचुएशन में अगर सिंथेटिक फाइबर रेयन है, समझो लो रेयन है, नायलॉन है, एक्रेलिक है, पॉलिएस्टर है, पैट है, ये सब के बने कपड़े पहनते हो, यानी इफ यू आर यूजिंग सिंथेटिक फाइबर, और अगर वो कपड़े में भूल से भी समझ लो कि ऐसा हमें सोचना नहीं है, पर अगर आग पकड़ ली तो भैया जी काफी डिजास्टर होने वाला है। सो द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट, यानी जिसने भी वो पहना है उसकी बॉडी के ऊपर चिपक जाएगा और फिर बहुत बंद करता है और उसको निकालने में भी काफी तकलीफ होगी। यू कैन इमेजिन। ओके, वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग ऑन किचन और लेबोरेटरी, यानी जब हम किचन और लेबोरेटरी में काम करते हैं तब हमें कॉटन के ही कपड़े पहनने हैं।
ये बात आपको याद रखनी है, इसलिए एप्रॉन और वो सब कॉटन के बने होते हैं। सो सिंथेटिक फाइबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इमेजिन दैट इट इज अ रेनी डे। अरे इमेजिन कहाँ करना है, जरा विंडो खोल के बाहर देख लो, बारिश ही हो रही होगी। अभी आप लोगों को पता है कि बारिश आपको काफी परेशान कर रही है। तो व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड व्हाई? हम तो अम्ब्रेला यूज नहीं करते, पर हमारे घर में छोटा बच्चा है जो बतख वाला अम्ब्रेला यूज करता है, जिसके एक बाजू बतख की चांच है। सो वहां पे आपने अम्ब्रेला देखा था, आप बोलोगे सर प्लास्टिक का अम्ब्रेला था। नहीं बेटा, वो प्लास्टिक नहीं होता है, एक्चुअली वो होता है सिंथेटिक फाइबर। सो सिंथेटिक फाइबर possess यूनिक कैरेक्टरिस्टिक which make them popular dress material। तो उसके पास यूनिक मटेरियल है, कौन सा? दे ड्राई अप क्विकली, यानी जल्दी से सूख जाता है। आर ड्यूरेबल, लॉन्ग टाइम के लिए हम उसको रख के सकते हैं। लेस एक्सपेंसिव, काफी सस्ता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, रेडीली अवेलेबल, भाई बाहर जाओ इजिली मिल जाएगा। उसके लिए आपको खेती वेती कुछ करने की जरूरत नहीं है, और इजी टू मेंटेन। हमें अगर पूछे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, तो आपको क्या लिखना है? वो भाई इजीली ड्राई अप हो जाता है, ड्यूरेबल होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, रेडीली अवेलेबल होता है, इजी टू मेंटेन होता है। डू सिंथेटिक फाइबर सॉक लेस और मोर वाटर देन नेचुरल फैब्रिक्स? डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई? यानी आपको ये आंसर देना है कि भाई सिंथेटिक फाइबर है, वो क्या ज्यादा पानी सोखेगा? नहीं। वो ज्यादा टाइम लेगा ड्राई करने के लिए? नहीं। वो काफी कम टाइम में जल्दी से सूख जाता है। तो ये होती है सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक। यानी यहाँ पे ये दूसरे वीडियो के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग ये दूसरा या तीसरे वीडियो के साथ सिंथेटिक फाइबर को फुल स्टॉप पे रख रहे हैं। यानी यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर खत्म कर रहे हैं, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ करना है बेटा। इस चैप्टर में से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी मार्क के लिए इंपॉर्टेंट सा लेक्चर है। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखता हूँ बेटा। काफी मस्त प्रिपेयर करके 3 बार होमवर्क करके भेजना है। डन। थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बाय बाय।